हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स पार्ट 3, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, बिजनेस पॉल्यूशंस, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हमें क्यों करनी होती है? Freeing the environment from air pollution, water pollution and noise pollution is called environment protection। सभी ह्यूमन बींग्स, जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी हम जीवित लोग हैं, हम सभी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं। तो ओबियस है कि वो इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी हम वहाँ अच्छे से सांस ले पाएंगे, अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से फ्री रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे तो उस इन्वायरमेंट में हमें ही जीना है, हमें ही सांस लेना है, तो तकलीफ़ जो है वो हमें ही होगी। इसलिए हमें अपने इस इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से दूर रखना होगा, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। अब हमारे पोल्यूशंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। और इन्हीं सभी तरह के पोल्यूशन से अपने इन्वायरमेंट को बचाना जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहलाता है। और इसलिए हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन्वायरमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हम बिज़नेस में क्यों पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंट जो है वो बिज़नेस स्टडी के साथ कैसे लिंक्ड है? तो कहीं ना कहीं जैसे हम ह्यूमन बीइंग इस इन्वायरमेंट के अच्छे और बुरे के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो सेम उसी तरह से जो बिज़नेस है वो भी इस इन्वायरमेंट के लिए ज़िम्मेदार है। बिज़नेस भी जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से ये चिमनियों में से गंदा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, इससे ये लोग एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियों में से केमिकल्स वगैरह या जो डर्टी वेस्ट वगैरह जो पानी में ये बहाते हैं, जो ये फेंकते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे नदी के पानी को गंदा कर देते हैं, वो पानी का जो है वो पोल्यूशन फैलाता है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है। और जो ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनमें से जो आवाज़ें निकलती हैं, जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, उससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। तो इस तरह से जो बिज़नेस है वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बिज़नेस भी है आज एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए इन सभी तरह के पोल्यूशन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इन्वायरमेंट को इन सभी पोल्यूशन से फ्री करना, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। ये जैसा मैंने अभी उसके डेफिनेशन में बताया कि बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो कितने तरह का पोल्यूशन फैला रही है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। इतने तरह के पोल्यूशन जो हैं वो बिजनेस इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को दे रही है, उसको गंदा कर रही है। इसको हम अब आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। अब हम इसमें ये समझेंगे कि बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंट के एयर को, हमारे वातावरण में हवा को कैसे प्रदूषित करती है। तो क्या होता है, कुछ बिजनेस यूनिट जो हैं वो कोयला इस्तेमाल करती हैं, तो उनके कोयल यूज करने की वजह से जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों में से, तो वो हमारे हवा को गंदी कर रहा है, हमारे हवा को प्रदूषित कर रहा है। जो कोयला यूज करने की वजह से हवा प्रोड्यूस होता है। कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसे लगी हुई हैं जो केमिकल यूज कर रही हैं, तो केमिकल जो है वो कहीं ना कहीं गैस रिलीज करता है। जो फैक्ट्री में से गैसेस निकलती हैं वो भी पॉइजनस हैं, वो भी गंदी होती हैं। और इनका नुकसान क्या है? इनका नुकसान सिर्फ यही नहीं है कि ये हवा को गंदी कर रही हैं, ये हम ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं, हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसी तरह से जो बिज़नेस है, यहाँ पर हमने ये समझा कि बिज़नेस जो है वो एयर पोल्यूट कैसे कर रहा है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। बिजनेस यूनिट पानी को 2 तरीके से पोल्यूट करता है। पहला तरीका होता है जो टॉक्सिक रिलीज करती है नदी के पानी में, जिसकी वजह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। दूसरा होता है जो भी अपने फैक्ट्री का, जो भी अपने इंडस्ट्री का गंदा है, वेस्ट है, उसको नदी के साफ पानी में निकाल देना। जो भी इंडस्ट्री केमिकल का जो भी गंदगी है, जैसे आप पिक में देख भी सकते हैं, ये जो भी गंदा निकलता है ये सारा कहाँ जाके मिलता है? ये सारा पीने वाले पानी में जाके या फिर नदी के पानी में जाके मिलता है। और अक्सर हमने देखा है कि कुछ जानवर होते हैं जो इन पानी को पीते हैं, वो भी इसको पीने की वजह से मरते हुए पाए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस इंडस्ट्री ये वाटर पोल्यूट कर रही है, इससे हम ह्यूमन बींग्स को ही नुकसान नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो एनिमल्स को भी उठाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो वाटर पोल्यूशन है उसमें बिजनेस जो है वो गंदा करता है। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। अब जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो नॉइज पोल्यूशन कैसे क्रिएट करती है, जैसे फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि रेजिडेंस एरिया में भी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्री में से आवाज़ निकलती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, जैसे कि वो डीफनेस, कान से उनको सुनाई कम देता है, उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, मेंटली वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्रिएट होने लग जाता है। जो भी फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से क्या है, रहने वाले हम आम लोग जो हैं हमें प्रॉब्लम होती है, नॉइज़ पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में फैलता है, और इस तरीके से बिजनेस जो है वो नॉइज़ क्रिएट करता है। लास्ट इज लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन हम कहते हैं जो ज़मीन को गंदा कर देती है बिजनेस यूनिट। अब ज़मीन को कैसे गंदा कर देती है, जितना भी कूड़ा कचरा निकला, जो भी उनका वेस्ट निकला, वो उन्होंने ज़मीन में डंप कर दिया, यानी गड्ढा खोदा और ज़मीन में गाड़ दिया, ज़मीन में घुसा दिया। कचरा जो है वो इधर उधर फेंक दिया। आप पिक में देख भी सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक की पॉलीथीन्स हैं, ये बोतल्स वगैरह जो यूज करके ऐसे फेंक देते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, नुकसान तो लैंड को हो रहा है ना, ज़मीन को नुकसान हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है लैंड की, जो वो उपजाऊ होनी चाहिए थी, वो इसकी वजह से जंजर हो जा रही है, उसकी वजह से वो बैरन हो जाती है, वो किसी काम की नहीं बचती है। तो फिर क्या होता है, ऐसी ज़मीन पे ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना आप प्लांटेशन कर सकते हैं, वो ज़मीन तो फिर कूड़ा फेंकने लायक ही बच जाती है बस फिर। तो कहीं ना कहीं क्या है, बिजनेस यूनिट जो है वो लैंड पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अभी तक हमने पोल्यूशन के टाइप्स देखे कि कितने तरह से बिजनेस यूनिट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। लेकिन अब हमें इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। रिड्यूस हेल्थ हजार्ड्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइफ, गुड पब्लिक इमेज, सोशल बेनिफिट। ये कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस हेल्थ हजार्ड्स। कहने का मतलब हुआ कि आपके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कम करना, ये भी हमारे पोल्यूशन कंट्रोल में आता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा केसेस सुनते हैं कि लोगों के हार्ट्स में प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम बढ़ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, ये आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। जो हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो गया है वही उसका सबसे मेन कारण है। तो इसीलिए अगर पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल से सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं यही कम होंगी, बल्कि इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि हम एक हेल्दी लाइफ को जन्म देंगे। जब हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरह से साफ़ और स्वच्छ होगा तो ओबियस है कि बीमारियां भी हमें नहीं लगेंगी और हम एक बहुत अच्छा और हेल्दी जीवन जी सकेंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइफ। लाइफ की रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल को करके, कि जैसे मैंने बताया था कि जो फैक्ट्रीज चल रही हैं वहाँ से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, या फिर वहाँ से जो गंदा लिक्विड निकल के आ रहा है, केमिकल निकल के आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, सिर्फ बाहर के लोगों को ही नुकसान नहीं है, बल्कि उस फैक्ट्री के अंदर जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो वर्कर उस गंदे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उनके भी नाक में वही हवा जा रही है, वही पॉइजनस गैस उनके भी नाक में जा रही है। तो इसकी वजह से तो उनकी भी लाइफ का लॉस होने का खतरा है, उनकी भी जान जाने का खतरा है। और इन सब के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, जो कि उस फैक्ट्री का ओनर होगा, जो भी उस बिज़नेस का मालिक होगा, वो इन सब नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए अगर टाइम से पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को जो है वहाँ पे लगा लिया जाता है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है, टाइम से अगर उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है, उसका यूज स्टार्ट कर दिया जाता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा और इसकी वजह से हेल्थ से होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी, और जो ये जान जाने का खतरा होता है ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड पब्लिक इमेज। अब गुड पब्लिक इमेज एक बिज़नेस की कैसे बन सकती है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी बिज़नेस यूनिट जो है
अगर अपने इंडस्ट्री में, अपने फैक्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को लगाती है या पोल्यूशन को रोकने के लिए और इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करने के लिए जो भी कोशिशें करती है, तो ये क्या है, समाज में एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि हाँ, ये वाली कंपनी जो है अपने वर्कर का बहुत ध्यान रखती है, ये इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखती है। तो उससे क्या होगा, उनकी एक इमेज जो है सोसाइटी में वो अच्छी बनेगी, वो इन्वायरमेंट जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये इतना सब कुछ करेंगे और पोल्यूशन ही नहीं होगा, पोल्यूशन कंट्रोल में वो पार्टिसिपेट करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी के अंदर उनकी एक अच्छी इमेज जाएगी। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। अब पोल्यूशन कंट्रोल करने के कुछ सामाजिक फ़ायदे भी होते हैं। जैसे क्या हमारे फ़ायदे होते हैं, अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल किया है, बिजनेस यूनिट ने अगर पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान दिया है, तो वहाँ पे क्लियर बिल्डिंग होंगी, जो भी वहाँ पे बिल्डिंगें हैं वो आप क्लियर देख पाएंगे, साफ़ सुथरी जगह होगी, साफ़ सुथरी बिल्डिंग होगी, क्लीनर विजिबिलिटी होगी, दूर तक देखने की जो कैपेसिटी होती है वो, अगर गंदगी नहीं होगी, धुआं नहीं होगा, तो दूर तक देख पाएंगे, विजिबिलिटी बहुत साफ़ होगी, अच्छी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियस है कि वो अच्छी होगी। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो आपके ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होंगे, प्योर फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कुछ ऐसे सोशल बेनिफिट हैं, सामाजिक फ़ायदे हैं, जो महज हम एक पोल्यूशन को कंट्रोल करके अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ सोशल बेनिफिट्स थे जो बिज़नेस अगर पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देता है तो उनको अचीव कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब तक हमने पढ़ा था कि बिजनेस पोल्यूशन को जो फैला रहा है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कैसे कर रहा है और हमें उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। अब हम देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में जो है बिजनेस का रोल क्या होता है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके: डेवलपिंग वर्क कल्चर, गुड क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक, अकॉर्डिंग टू लॉज, कोऑपरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप। ये कुछ पॉइंट हैं जो बिजनेस के रोल्स बताते हैं। इनको हम डिटेल में समझते हैं आगे। फर्स्ट इज डेवलपिंग वर्क कल्चर। कोई भी बिजनेस यूनिट होती है तो वहाँ पे जो टॉप लेवल का मैनेजर है या फिर जो भी टॉप लेवल अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर होती है और उनको ये करना भी चाहिए कि वो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करे, पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करे। हर बिजनेस यूनिट के मैनेजर को और जो हाई लेवल की अथॉरिटी होती है उनको ऐसा वर्क कल्चर वहाँ पे डेवलप करना चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो और जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो। तो इस तरह से बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक। इसमें क्या होता है, हर बिजनेस इंडस्ट्री को जहाँ पर भी बिजनेस चल रहा है, जो वहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए किसके रिगार्डिंग। जो भी वहाँ पे मटेरियल यूज होगा वो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। जो भी वो टेक्निक्स यूज करेंगे वो टेक्निक्स बहुत बेस्ट होनी चाहिए, बहुत गुड्स होनी चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो भी उनका वेस्ट निकलता है, जो भी उनका कचरा निकलता है, उसके लिए वो एक अच्छा साइंटिफिक सिस्टम अडॉप्ट करें। तो इस तरह से जो बिज़नेस है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉज। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेस यूनिट जो हमारे समाज में रह के चल रही है, उन सभी को गवर्नमेंट का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वो हर बिजनेस यूनिट को फॉलो करना चाहिए, उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करें और बस वो इतना ही करके जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपरेशन, सहभागिता। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बिज़नेस में आपके, जहाँ पर भी कोई एक कंपनी है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सभी को जो इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सब में उनको पार्टिसिपेट कराया जाए, उन सब का कॉपरेशन लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन किया जाए, पेड़ की कटाई को रोका जाए, नदियों को गंदा होने से रोका जाए। इन सभी एक्टिविटीज़ में बिज़नेस को जो है अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा कॉपरेशन लेना चाहिए, उनको पार्टिसिपेशन देना चाहिए। वो जितना ज़्यादा योगदान करेंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप। इस पॉइंट में कहने का ये मतलब है कि जो भी आपके सप्लायर हैं, डीलर हैं, कस्टमर हैं, उन सबके पास जो भी उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो बिजनेस यूनिट को लेना चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप जो है वो अरेंज करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, नॉलेज हम स्प्रेड करें। तो इस तरह से बिज़नेस जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले कर सकती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स का पार्ट 4 बिजनेस इथिक्स।